वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज हम भगवद गीता का जो तीसरा अध्याय है कर्मयोग, उसके अंतिम 5 श्लोक देखेंगे। तो पहले वर्स नंबर 39 चैंट करते हैं। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। भगवान जो हमारा शत्रु है काम और क्रोध, उसके बारे में ये प्रसंग चल रहा है। तो भगवान कह रहे हैं वर्स नंबर 39, हे कौन्तेय, अग्नि के समान जिसको तृप्त करना कठिन है, ऐसे काम रूप ज्ञानी के इस नित्य शत्रु द्वारा ज्ञान आवृत है। ये है वर्स 39। Enveloped is the wisdom by this insatiable fire of desire, which is the constant foe of the wise. तो भगवान कह रहे हैं ज्ञानी का नित्य वैरी है यह काम। तो क्या अज्ञानी का मित्र है? ऐसा नहीं है, लेकिन अज्ञानी को वो मित्र लगता है। हमको काम डिज़ायर बड़ा प्यारा लगता है। वो तो जब बाद में फंसते हैं और तब रिग्रेट होता है, लेकिन ज्ञानी जो है उसका विवेक जागृत है। वो इस डिज़ायर काम को, जो ये अनकंट्रोल्ड डिज़ायर है, इसको अपना सबसे बड़ा शत्रु पहचानता है और वो हमारा जो ज्ञान है उसको ढकने का काम यही काम करता है। और भगवान इसको और विशेषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ऐसे अग्नि है जिसको तृप्त करना कठिन है और ये काम रूप है, तो इसको पहचानो। तो ये जो हमारा पैशन, अनकंट्रोल्ड डिज़ायर, ये जो कंज्यूमरिज्म, ये सब जो है, इसका क्या है? इसका स्वरूप ही है काम रूप, है ना, इच्छा। और ये कभी भी तृप्त नहीं होती। इसको भोग करने से ये बढ़ती है, तृप्त नहीं होती। और ये आग जैसी है, जैसे आग में घी डालो तो वो बढ़ती जाती है, और ये नित्य वैरी है। ये एक हमारे श्रेय मार्ग का सबसे बड़ा हर्डल है। तो मानव इच्छाएं अंतहीन है। एक इच्छा संतुष्ट हुई नहीं कि वो दूसरे अनेक को जन्म देती है, ये हमारा अनुभव है। तो गीता बार बार कहती है कि काम को शत्रु रूप में पहचानो, ये पहली बात है। और हम जैसे कह चुके हैं ना, व्हाट इज़ क्रोध? क्रोध इज़ द फ्रस्ट्रेटेड डिज़ायर। जब इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया। एंड व्हाट इज़ लोभ? इट इज़ द इंटेंसिफाइड डिज़ायर। जब डिज़ायर पूरी हुई तो और पाने की इच्छा हुई। तो ये जो ट्रैप है काम का, इसको समझने की बात भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। और फिर वर्स 40 में ये जो काम है ये रहता कहाँ है हम में, इसका एड्रेस बता रहे हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। The senses, the mind and the intelligence are said to be its seat. Wielding wisdom by these, it deludes the dehi. देही मतलब देह में रहने वाला जीव। सो इंद्रियां, मन और बुद्धि ये काम के निवास स्थान है, और काम इनके जरिए ही ज्ञान को ढक देता है और देहधारी पुरुष को मोहित करता है।
अब ये इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनमें काम रहता है। कैसे रहता है? जैसे बुद्धि, बुद्धि में वो निश्चय के रूप में रहता है। निश्चय क्या हुआ? हमारा एक गलत निश्चय हो गया कि हमको संसार में सुख मिलेगा और बार बार डिज़ायर पूरा करने से हम संतुष्ट होंगे। ये एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बुद्धि का निश्चय बन गया। उससे क्या हुआ? जो मन है वो बुद्धि के अंतर्गत है, तो मन में उसी तरह के फिर विचार आते हैं, और विषय को पाने के विचार आते हैं। डिज़ायर को और ज़्यादा मन ग्लोरीफाई करता है। शोभन बुद्धि कहते हैं, मतलब उसको लगता है कि ये पाने से बड़ा सुख मिलेगा। अब वो मन जो है वो इंद्रियों को डायरेक्ट करता है और फिर इंद्रियां उस ओर चली जाती हैं। तो ये एक पैटर्न बनता है, और इंद्रियों में हैबिट के रूप में, मन में विचार के रूप में और बुद्धि में निश्चय के रूप में ये काम रहता है। अब इसको जो है करेक्ट करना है हमको। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि इसको हम सेटिस्फाई करते जाएं, इससे हमको कभी ना कभी तृप्ति हो जाएगी, ये बात शास्त्र विरुद्ध है, तर्क विरुद्ध है और अनुभव विरुद्ध है। क्योंकि हमारा खुद का अनुभव भी कहता है कि हमारी इच्छाएं तो हम पूरी करते गए लेकिन हम कभी तृप्त हुए नहीं। तो गीता डजंट नॉट ओनली सेज that control the desire, it says that let desire be attached to परमात्मा, उसको शास्त्रीय मोड़ देना है। तो ये बात कहते हुए भगवान आगे कह रहे हैं वर्स 41 में, तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यातो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहीयेन ज्ञानविज्ञाननाशनम्। हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाशक इस काम रूप पापी का परित्याग करो, अच्छी तरह इसे छोड़ो। O best of Bharatas, control your senses as the first step and slay the sinful destroyer of Gyan and Vigyan, our knowledge and the experience, जो उसके अनुभव है, इन दोनों को वो डिस्ट्रॉय करता है। भगवान ने यहाँ पे कुछ विशेषण दिए ना, उसको कहा सिंफुल है। क्यों पाप का पापी पाप मैं कहा इसको? समस्त पापों का मूल है काम, डिज़ायर। हम जो गलत काम करते हैं, अधार्मिक काम करते हैं, क्यों? इसी काम के वशीभूत होकर। तो इसीलिए इसको रिकॉग्नाइज करना, और ये जो है हमारे ज्ञान और विज्ञान को भी हर लेता है। व्हाट इज़ द, एक एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे हर लेता है। जैसे हमारा हम स्वप्न, रोज का हमारा एक्सपीरियंस है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। स्वप्न में हम जो भी दृश्य देखते हैं सपना, वो जागने पे हमको पता है ये मिथ्या है। तो जो दिखता है वो है नहीं, ये हमारा एक्सपीरियंस है। लेकिन जब हम जागते हैं तो हम ये भूल जाते हैं और जो दिखता है यही सत्य है ऐसा मानते हैं। इसी प्रकार सुषुप्ति का हमारा अनुभव है कि बिना विषय के सुख होता है। जब मैं नहीं, दुनिया नहीं, तब हम बड़े सुख में सोते हैं, लेकिन हम जैसे ही जगते हैं हम इस अनुभव को नकार देते हैं। तो शास्त्र क्या कहता है? ज्ञान और जो हमारा खुद का अनुभव है, दोनों को ये ढक देता है। काम का ऐसा फोर्स है। और ये भगवान कहते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है। हमको इसका एड्रेस पता चल गया। ये हमारे इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में रहता है। और इंद्रियां ग्रॉस है, बाहर है। तो विषय और इंद्रियों का जो संयोग होता है, सबसे पहले हमें उसको चेक करना है, उसको कंट्रोल करना है। अशास्त्रीय कर्म में इंद्रियों को प्रवृत्त मत होने दो, और मन को भी थोड़ा रेगुलेट करो। तो यह जानो कि तुम शरीर, मन, बुद्धि से परे आत्मा हो। ये आगे की स्टेप में भगवान बताएंगे। तो आत्मज्ञान से ही इसका नाश होगा। लेकिन फॉर अ साधक, एक मर्यादित जीवन, डिसिप्लिन्ड लाइफ इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। दैट्स द फर्स्ट स्टेप।
सो इंद्रियों को शुभ विषय में लगाना और विवेक को जागृत रखना, ये पहला कदम हो गया एक साधक के लिए। तो ये था वर्स 41। फिर 42 में क्या कह रहे हैं? इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। भगवान कहते हैं कि शरीर से परे यानी श्रेष्ठ इंद्रियां कही जाती हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से भी जो परे है वो है आत्मा। The senses, they say, are great. Greater than the senses is the mind. Greater than the mind is the intelligence. But the greater than the intelligence is the Atma, the ruler of all. ये हायरार्की भगवान ने बता दी। तो सबसे ग्रॉस है इंद्रियां। इंद्रियों के बाद आता है मन। मन ज़्यादा व्यापक हो गया, ज़्यादा पावरफुल हो गया, इट्स अ कंट्रोलर ऑफ द इंद्रियंस। मन से भी ज़्यादा व्यापक है बुद्धि, और बुद्धि जो है वो बिल्कुल आत्मा के करीब है। तो करना क्या है? वो बुद्धि जो हमें गलत निश्चय के साथ मन भी संसार में लगा हुआ है, इंद्रियां भी संसार की तरफ भाग रही हैं, स्थिति ये है। उस स्थिति को बदलने के लिए सबसे पहला स्टेप तो भगवान ने बताया, इंद्रियों को थोड़ा रेगुलेट करो, कंट्रोल करो। और फिर जो बुद्धि है उसका अगर निश्चय बदल जाए और वो परमात्मा की ओर देखने लगे, तो फिर बुद्धि का निश्चय बदला तो मन जो है उसमें के विचार भी बदलेंगे, और मन की जो सारी भावनाएं हैं वो परमात्मा की ओर जाएंगी, और फिर इंद्रियां तो मन को फॉलो करेंगी। तो ये भगवान ने बताया। और आत्मा जो है वो इन सबसे परे, इंद्रिय, मन, बुद्धि। इनफैक्ट इसे, ये जो श्लोक है इसे आत्मा अनात्म विवेक कहते हैं। जड़ है ये सब, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनमें जो कॉन्शियसनेस जैसा लगता है वो आत्मा से आता है। तो जो आत्म तत्व है उसकी यहाँ भगवान याद दिला रहे हैं कि हमारा जो असल में हमारा जो स्वरूप है वो है सच्चिदानंद आत्मा। और इसे, इस चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं वर्स 43 से। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम्। इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को जानकर, आत्मा मतलब बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो तुम इस दुर्जेय काम रूप शत्रु को मारो, जीतो। Thus knowing him who is beyond the intelligence, studying the lower self by the self, higher self, kill, O mighty arm, the enemy in the form of desire so hard to get at। भगवान भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि यह जो काम है, काम रूप जो हमारा शत्रु है, इसको जीतना बड़ा कठिन है, दुर्जेय है, इसका बहुत पावर है, लेकिन उसने हमारे इंद्रिय, मन, बुद्धि पे कब्जा कर रखा है। लेकिन जब आत्मा अनात्म विवेक होता है, when साधक can discriminate between the self and the non-self, when one knows that he is Atma, then he is established in self state, and then this karma is conquered। इसको जीतने का तरीका यही है कि हम आत्मा की ओर मुड़े, और आत्मज्ञान से तो ये बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो प्यूरिफाइड माइंड शुड बी एंकर्ड इन गॉड। और इसका हमको मैसेज क्या है इस श्लोक का? भगवान कह रहे हैं काम रूपी शत्रु को जीतो, दिस इज आवर बैटल। और हमको ये लड़ाई हारनी नहीं है, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा है, परमात्मा साथ दे रहे हैं। तो इस ज्ञान के साथ, इस आत्मज्ञान के साथ कर्मयोग का संपादन करना है। तो इस तरह से तृतीय अध्याय पूरा होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।